ना हमें ये पता है कि हमने किस प्राइस पे कौन सी चीज को कैलकुलेट करना है, ना हमें ये पता है कि इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के ऊपर कौन सी पॉलिसी होगी, ना हमें ये पता है कि इंटरेस्ट रेट आने वाले दिनों में क्या होगा। कैश हो, फाइनेंशियल प्लानिंग हो, प्रोडक्ट प्लानिंग हो, किसी किस्म की प्लानिंग हो, ये भी अफेक्ट करती है। मामला ये है कि इस वक्त आम आदमी तो परेशान है, बिजनेसमैन भी परेशान है कि किसी जानिब स्टेबिलिटी आए, कुछ मामलात की बेहतरी हो। इस सिचुएशन में क्या आप लोग सोच रहे हैं कि जो एक स्टेबिलिटी आएगी, कब आएगी, कैसे आएगी? क्योंकि लोग तो अपनी जॉब से भी अब जा रहे हैं सर आहिस्ता आहिस्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली ये स्टेबिलिटी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ लिंक है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती और जितनी देर ये डिले होता रहे तो आपकी डिसीजन मेकिंग जो है वो डिले होती रहेगी, और डिसीजन मेकिंग के डिले होने का आपने इम्पैक्ट देख लिया। अगर डार साहब वक्त पे फ्री फ्लोट ऑफ डॉलर कर देते तो शायद हम इस तरह से इंपोर्ट के मसाइल में ना जाते, और जो इंक्रीज़ है जैसे पेट्रोलियम प्राइसेस में या दूसरी प्राइसेस में वो ग्रेजुअली होता, तो उसको ऑब्जर्व करने में, उसको एडजस्ट करने में, और जो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग है उसकी एडजस्टमेंट में भी टाइम मिल जाता है। अब ये जो सिचुएशन है ये मज़ीद पैनिक क्रिएट कर रही है, तो मैं नहीं समझता कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर ये चीज़ें बेहतर होंगी। तो इसका मतलब ये है जो आप बात कर रहे हैं राना साहब, ये तो फिर बहुत अलार्मिंग सिचुएशन होगी कि इस वक्त जो लोग हैं वो देख रहे हैं कि हालात बेहतर होंगे तो सरमायाकारी होगी। इससे जो आप लोगों का बहुत बड़ा एक बिज़नेस है, इसमें भी इन हालात में फ़र्क पड़ा है? को हम तो देखते हैं चेन स्टोर पर रश तो बड़ा होता है, लोग तो होते हैं मौजूद, क्या बिज़नेस पे भी फ़र्क पड़ा है फिर? जी, इसमें तीन तरह के अवामिल हैं। पहला है कि इमीडिएटली जो महंगाई आ रही है तो उसमें बहुत सारे ऐसे चेन स्टोर के ब्रांड्स जो लो इनकम ब्रैकेट को डील कर रहे थे, उनकी सेल्स बहुत बुरी तरह से गिरी हैं। दूसरा मसाइल ये है कि हम एज ए बिजनेस लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ऊपर चलते हैं, हम फोरकास्टिंग के साथ काम करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं, हम उसके मुताबिक ऑर्डर प्लेस करते हैं, उनका एक प्रोसेस होता है। तो वो हमारी प्लानिंग रुक गई है कि हमें ये पता है कि हमने किस प्राइस पे कौन सी चीज़ को कैलकुलेट करना है, ना हमें ये पता है कि इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के ऊपर कौन सी पॉलिसी होगी, ना हमें ये पता है कि इंटरेस्ट रेट आने वाले दिनों में क्या होगा। तो कैश हो, फाइनेंशियल प्लानिंग हो, प्रोडक्ट प्लानिंग हो, किसी किस्म की प्लानिंग हो, ये भी अफेक्ट करती है। और आखिरी चीज़ ये है कि जो आने वाले सीज़न के हवाले से जो प्रोडक्ट हमने परचेज कर ली है और वो हम लेके मार्केट में देने जा रहे हैं 15 फ़रवरी के बाद समर के लिए, हमें आइडिया नहीं है कि इन्फ्लेशन के साथ उसकी क्या प्राइस निकलेगी, क्या वैल्यू निकलेगी, और वो वैल्यू क्या कस्टमर देने की पोजीशन में होगा या नहीं होगा। तो हमारे लिए तो बहुत सारे स्टेक्स बढ़ गए हैं। सही। अच्छा, जो एक चीज़ जो है वो बहुत बड़ा एक रेवेन्यू जनरेट तब होता है जब बिज़नेस चल रहा हो। तो ये जो पिछले 10 महीने हैं, आपने पहले भी गवर्नमेंट को देखा, उसमें और इस गवर्नमेंट में क्या फ़र्क हुआ कि ये कहा जा रहा है कि जनाब 10 महीने में बहुत तेज़ी के साथ चीज़ें नीचे चली गई? वजूहात आपको क्या लगी हैं इस 10 महीनों में कि किया हुकूमत ने ये और करना ये चाहिए था? सर देखें, पहली गवर्नमेंट चूँकि इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसके पास 5 साल का मैंडेट था, तो उनकी जो डिसीजन मेकिंग थी तो वो उसको रिफ्लेक्ट करती थी। आपको उनकी डिसीजन मेकिंग से, उनके इम्पैक्ट से या उनकी ग्रोथ से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन वो एक किसी रास्ते पे चल रही थी। कोविड और कोविड के बाद ये जो यूक्रेन का क्राइसिस है वो एक स्ट्रेटजी के साथ चल रही थी। ये नई गवर्नमेंट आई तो उस वक्त इनके आने से पहले जाने वाली हुकूमत कुछ ऐसे फैसले करके चली गई जिसकी वजह से इनको आने के बाद चैलेंजेस का सामना हुआ, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि ये जो चैलेंजेस हैं ये ओवरकम ही नहीं कर सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।